नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, देश में गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है सरकार। गरीबों के हित की योजनाओं से आई क्रांति। केंद्र सरकार ने देश में 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को दी मंजूरी। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को भी मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्री परिषद की बैठक। आज कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। खूंटी जिले में आज से 2 दिवसीय झारखंड मिलेट्स प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन। और राज्य के कई हिस्सों में आज वज्रपात, गर्जन और तेज हवा बहने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीबों के हित में सरकार की योजनाओं से देश में क्रांति आई है। नई दिल्ली में एक निजी टेलीविजन चैनल के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार देश में गरीबों को सुरक्षा और सम्मान दिलाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने इस बात का भी उल्लेख किया कि पिछले 9 वर्षों में गरीब, वंचित, मध्यम वर्ग सहित समाज के हर वर्ग ने अपने जीवन में स्पष्ट रूप से परिवर्तन देखा है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि भारत को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में 60 वर्ष लग गए और उसके बाद 2014 तक देश $2 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना, जबकि केवल 9 वर्षों में यह $3.5 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंच गया है। केंद्र सरकार ने देश में 1570 करोड़ रुपए की लागत से 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी है। इन्हें मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के स्थल पर ही खोला जाएगा। यह निर्णय कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति की बैठक में लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि प्रत्येक नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इस नीति से चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को और विकसित करने में मदद मिलेगी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा इस आशय की सूचना साझा की गई है। मंत्री परिषद की बैठक अपराह्न 4 बजे से प्रोजेक्ट भवन स्थित मंत्री परिषद कक्ष में होगी, जिसमें कई प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी झारखंड में जमीन घोटाले मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत लगातार छापेमारी कर रही है। ईडी ने राजधानी रांची सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी के दौरान ईडी ने जहां एक ओर जमीन से संबंधित कई दस्तावेजों को जब्त किया है, वहीं दूसरी ओर ईडी ने 50 से अधिक बैंक खातों को फ्रीज भी कर दिया है। ईडी ने जमीन घोटाले मामले को लेकर रांची और जमशेदपुर में छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने जमीन कारोबारी शेखर कुशवाहा के घर से 10 लाख रुपए बरामद किए हैं। और अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है भारतीयों की मुट्ठी में आसमान। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सबके मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 90वीं कड़ी में प्रस्तुत है अंतरिक्ष की दुनिया में भारत के बढ़ते कदम पर प्रधानमंत्री के विचार। भारत को जब आजादी मिली तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल को कुछ और ही उम्मीद थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेजों की छत्रछाया के बिना भारत आगे नहीं बढ़ पाएगा, लेकिन करोड़ों भारतीयों की मेहनत और बौद्धिक क्षमता ने विंस्टन चर्चिल की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। अब तो हालत ये है कि दुनिया भर के देश भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के जरिए अपने उपग्रह अंतरिक्ष में भिजवा रहे हैं। इसरो उन्हें निराश भी नहीं कर रहा है। 26 जून 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने इसरो की इस कामयाबी का
यूं जिक्र किया है। युवाओं के लिए आकाश छूना सपनों को साकार करने का पर्याय होता है। आज हमारा भारत जब इतने सारे क्षेत्रों में सफलता का आकाश छू रहा है, तो आकाश या अंतरिक्ष इससे अछूता कैसे रह सकता है। बीते कुछ समय में हमारे देश में स्पेस सेक्टर से जुड़े कई बड़े काम हुए हैं। देश की इन्हीं उपलब्धियों में से एक है इन स्पेस नाम की एजेंसी का निर्माण। एक ऐसी एजेंसी जो स्पेस सेक्टर में भारत के प्राइवेट सेक्टर के लिए नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। इस शुरुआत ने हमारे देश के युवाओं को विशेष रूप से आकर्षित किया है। और आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। खूंटी जिले में आज से 2 दिवसीय झारखंड मिलेट्स प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार और PHDCCI द्वारा बिरसा कॉलेज बहुउद्देशीय भवन में इसका आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में नवाचार, विपणन क्षमता और स्वाद पर विशेष चर्चा सत्र भी आयोजित होगा। इस कार्यक्रम का उद्घाटन अनीता प्रवीण, सचिव केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कुल 30 स्टॉल लगाए जाएंगे। इनमें विभिन्न विभाग और संस्थानों की प्रदर्शनी और मिलेट्स की विशेष प्रदर्शनी लगाई जाएगी। दुमका में आदिवासी संथाली भाषा ओल चिकी लिपि शिक्षा अभियान ट्रस्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के सभी विषयों की संथाली की पुस्तक का अनुवाद ओल चिकी लिपि में करने की मांग को लेकर रैली निकाली। ट्रस्ट ने उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को इस आशय का ज्ञापन सौंपा है। दुमका की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी परिधि शर्मा की अदालत ने छेड़खानी के 10 साल पुराने मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे 2 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 3 माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। घटना नवंबर 2013 की है। इस संबंध में जिले के राजेश्वर प्रखंड में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। और धनबाद जिले में कोयला चोरी रोकने के लिए BCCL प्रबंधन ने आउटसोर्सिंग कंपनियों को खनन क्षेत्र में मापदंड का सख्ती से अनुपालन करने को कहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोयला चोरी रोकने के लिए BCCL प्रबंधन अब आउटसोर्सिंग कंपनियों पर नकेल कसने की तैयारी में है। BCCL के खनन क्षेत्र में 26 जगहों पर आउटसोर्सिंग कंपनियां कोयला निकालने में लगी हैं। कंपनी का करीब 80% कोयला उत्पादन आउटसोर्सिंग कंपनियों के जरिए ही होता है। वहीं खनन क्षेत्र से भारी मात्रा में कोयला चुराया भी जाता है। इस पर रोक लगाने के लिए BCCL ने आउटसोर्सिंग कंपनियों को खनन क्षेत्र में मापदंड का सख्ती से पालन करने को कहा है। बीते दिनों इसको लेकर BCCL ने बैठक भी की और अब टीम के जरिए आउटसोर्सिंग कंपनियों पर नजर रखी जा रही है। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में सतही हवा बहने को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। 30 से 40 किलोमीटर की रफ्तार से पूरे राज्य में हवा बहने का पूर्वानुमान है। गर्जन और वज्रपात के साथ हल्की वर्षा की भी संभावना जताई गई है। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित लगभग सभी अखबारों ने जमीन घोटाला मामले में ईडी की छापेमारी को खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, दस्तावेजों में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री करने वालों के ठिकानों पर ईडी का छापा। हिंदुस्तान ने लिखा है, मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा और प्रेम प्रकाश की बेल अर्जी खारिज। मणिकरण पावर से जुड़े केस में रांची सहित देश भर के 50 ठिकानों पर आयकर का छापा। दैनिक भास्कर ने इस खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं दैनिक जागरण ने लिखा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल एयर एम्बुलेंस सेवा का करेंगे शुभारंभ। द हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर,
प्रधानमंत्री ने कहा, देश में गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रही है सरकार। गरीबों के हित की योजनाओं से आई क्रांति। केंद्र सरकार ने देश में 157 नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना को दी मंजूरी। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को भी मिली स्वीकृति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। आज कई प्रस्तावों को मिल सकती है मंजूरी। खूंटी जिले में आज से 2 दिवसीय झारखंड मिलेट्स प्रदर्शनी और सम्मेलन का आयोजन। और राज्य के कई हिस्सों में आज वज्रपात, गर्जन और तेज हवा बहने का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।